कैसे हो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके रिक्वेस्ट पर मैंने बनाई है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पटना हाई कोर्ट से संबंधित जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली थी उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और उसका मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। बहुत सारे लोगों का डाउट ये है कि क्या एग्ज़ाम के दिन ही शॉर्ट हैंड भी ली जाएगी, यानी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग ली जाएगी। तो इसी से रिलेटेड आज की ये वीडियो है और मैंने आज की इस वीडियो में पर्सनल असिस्टेंट एग्जामिनेशन जो पटना हाई कोर्ट द्वारा 2019 में आयोजित की गई थी, कुछ इसी प्रकार का उसका भी सिलेबस है, तो उसका मॉडल पेपर भी मैंने सम्मिलित किया है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और साथ में दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि आपको और भी आपके कैरियर से संबंधित रिलेटेड वीडियो आपको सही समय पे मिल सके। तो चलिए आगे स्टेनोग्राफर के बारे में एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है वो जानते हैं। तो दोस्तों पटना हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2022 के एग्जामिनेशन पैटर्न को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं तो न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको आंसू लिपि यानी कि शॉर्ट हैंड अंग्रेजी में करना होगा। उसके बाद न्यूनतम 40 शब्द प्रति मिनट की गति से आपको टंकन यानी कि टाइपिंग करनी होगी अंग्रेजी में। दोस्तों 4 मिनट में आपको 320 वर्ड शॉर्ट हैंड करना होगा, 15 मिनट में इसको ट्रांसक्रिप्ट इंग्लिश में करना होगा और 7 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जिससे कि आप शॉर्ट हैंड करेक्ट कर सकें। तो इस रिक्रूटमेंट में मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो लिखित परीक्षा किस प्रकार की होगी इसमें देखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर यानी 30 अंकों की ये एग्जामिनेशन है। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर 20 अंक यानी कुल मिलाकर के 50 अंकों का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। और इसमें 50 मिनट का वक्त रहेगा जैसा कि पिछले 2019 में इसी तरह का टाइम दिया गया था। और इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन तो रहेंगे ही, यानी 30 और 20 50। और दोस्तों 40% आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे। इससे आप ज़्यादा भी ला सकते हैं जिससे कि आप मेरिट में आ सकते हैं, लेकिन मिनिमम 40% आपको लाना अनिवार्य है। अगर उससे आप कम लाते हैं तो आगे की प्रोसेस आपकी इवेलुएट नहीं की जाएगी। उसके बाद दोस्तों 85% आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड में एक्यूरेसी होना चाहिए, यानी 85% शुद्धता आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड में होना चाहिए। उसके बाद 90% एक्यूरेसी आपको इंग्लिश टाइपिंग में होना चाहिए। और इंटरव्यू में दोस्तों 30% अंक आपको लाना अनिवार्य होगा। हालांकि अभी हाईकोर्ट की तरफ से ये नहीं बताया गया कि इंटरव्यू कितने मार्क्स का होगा। हो सकता है कि इसमें नोटिस बाद में निकाली जाए कि इंटरव्यू इतने मार्क्स का होने वाला है, उसके लिए नोटिस अलग से आए। हालांकि 2019 में नोटिस बाद में निकाला गया था एग्जामिनेशन सेंटर को लेकर के, टाइम को लेकर के, और उसके बाद किस तरह से उस दिन होगा एग्ज़ाम, वो सारा नोटिस साइट पे पब्लिश किया गया था। तो हो सकता है कि नोटिस बाद में हाईकोर्ट के वेबसाइट पे आ जाए। तो जो भी आएगा मैं आपको उसके बारे में ज़रूर अपडेट दूंगा। इसके बाद दोस्तों मैंने पर्सनल असिस्टेंट की जो हाईकोर्ट पटना हाईकोर्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम हुआ था उसका मैंने सैम्पल पेपर निकाला है जिसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पटना हाईकोर्ट की क्वेश्चन है अलॉन्ग विथ मॉडल आंसर है पर्सनल असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2019 जो 24 अगस्त 2019 को आयोजित की गई थी। और मैंने ये मॉडल पेपर इसलिए लाया हूँ क्योंकि इसमें भी 45 क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें इंग्लिश ग्रामर और कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये मॉडल आंसर है पर्सनल असिस्टेंट एग्जामिनेशन का जो 24 अगस्त 2019 को शिफ्ट 2 में आयोजित किया गया था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये कंप्यूटर साइंस से संबंधित है और इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, मतलब उसमें पूछा गया है और ऐसे ही सवाल आपके भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एन ईमेल अकाउंट इंक्लूड्स ए स्टोरेज एरिया ऑफ एन कॉल्ड, तो इसमें भी 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो एक बेसिक क्वेश्चन है तो इसका जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर का सवाल, तो लैन इज एन एक्रोनिम फॉर, यानी लैन का फुल फॉर्म पूछता है तो वो है। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, ए ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स अटैच टू वन एंड अदर थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया इज नोन एज। तो कुछ डिफिनेशन भी पूछा जा रहा है, कुछ फुल फॉर्म भी पूछा जा रहा है और कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड पूछे जा रहे हैं जैसे स्टोरेज है, मेल है, या फिर यहाँ देखिए रैम डिनोट्स क्या डिनोट करता है, तो ये भी फुल फॉर्म है, क्या वो बताता है, रैम के बारे में क्या होता है,
वो क्या, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि मेमोरी व्हिच कैन ओनली बी रिटन, उसका डेफिनेशन है, रैम का काम क्या है, रैम क्या होता है, तो उसके बारे में पूछा गया है। लिनक्स यहाँ देखिए वो कैसा है, क्या है, तो एक मालवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है या एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इस तरह से। इसके बाद USB क्या होता है डिवाइस, तो उसके बारे में उसका फुल फॉर्म USB का क्या होता है वो पूछा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर HTTP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। फिर देखिए द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन ए सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज, तो ये भी आपको पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें अब क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो इसका आंसर आपको देना है। इसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजिन, कौन है, गूगल, बिंग, मोजिला फायरफॉक्स, डक गो और मोजिला फायरफॉक्स दिया। तो ओवरऑल ये देखें कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कुछ डिफिनेशन से संबंधित है। या यहाँ देखिए फुट नोट्स अपेयर इन ए डॉक्यूमेंट एट द, तो कहाँ दिखता है, यानी ये कुछ कंप्यूटर वर्किंग से संबंधित है, कोई फाइल बनाते हैं तो वो कहाँ पर सेव होता है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए ऑटो करेक्ट इज ऑप्शन टू करेक्ट, ये क्या है, जैसे एम्बेगस वर्ड है, मिसपेल्ड वर्ड्स है, सेंटेक्स ऑफ सेंटेंसेस है, इनकरेक्ट ग्रामर है, उसके बाद मिसपेल्ड वर्ड्स है। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो विच कमांड इज यूज टू रिस्टोर टेक्स्ट लास्ट डिलीटेड, तो ये कौन सा कमांड है जो रिस्टोर हम लोग करते हैं, जो लास्ट डिलीट करते हैं, तो अंडू, रीडू, बैकअप है, इंसर्ट है, अंडू, तो क्या करते हैं उसमें हम लोग अंडू करते हैं, ठीक है ये। और ये जो अंडू दिया हुआ इसका तो वो मॉडल आंसर है जो हाई कोर्ट ने अपलोड किया है। ये पहले ऑप्शन आपको 4 हैं, जिसमें एक अगला जो है वो 5वां नंबर का वो मॉडल आंसर है इसका। तो इसी तरह के सवाल आपसे दोस्तों पूछे जाएंगे, कंप्यूटर साइंस से बेसिक नॉलेज है तो आप पूरे इसमें देख सकते हैं। कुछ काम अगर आपने किया होगा तो आपको अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं किया हो तो प्रैक्टिस कर लें और साथ में ये सब थ्योरी को भी कंप्लीट करें। इंग्लिश वाला का क्वेश्चन है, यानी देखिए 16 नंबर में देखिए ये जो दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस अंडरलाइन बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव टू द अंडरलाइन पार्ट विच में इम्प्रूव द सेंटेंस, यानी कह सकते हैं ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। और ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ है और ये मॉडल आंसर दिया हुआ है, तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी इसमें पूछा गया, ये भी इम्प्रूवमेंट का ही सवाल है, ठीक है। अल्टरनेटिव दिया हुआ उसमें से आपको इम्प्रूव करके सेंटेंस को ये करना है। इसके बाद दोस्तों देखिए ये जो है वो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी ये साइनोनिम्स है तो इसका एक बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड निकालना है। इसमें से 4 ऑप्शन है, उसमें से इसका बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड कौन है, यानी साइनोनिम्स आपको इसमें आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन भी उसी से संबंधित है। दोस्तों यहाँ देखिए अपोजिट मीनिंग, यानी ये देखेंगे इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यानी अपोजिट भी पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन में से आपको जो दिए गए वर्ड है उसका अपोजिट चूज करना है, तो अपोजिट वर्ड से भी क्वेश्चन है। इन द ब्लैंक्स है, जो ऑप्शन आपको दिया रहेगा वो इसमें से आप इसमें फिल करना है। तो देखिए कंप्लीट द सेंटेंस, यानी ओवरऑल इसमें फिलअप ही करना है, तो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया रहेगा तो आप उसको आप चूज करके बना सकते हैं। दोस्तों ये जो है वो कॉमन एरर का पार्ट है, कॉमन एरर दिया जाता है तो इसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है कि इनमें कौन सा सेंटेंस एरर है, यानी कॉमन एरर से सवाल पूछे गए हैं। दोनों क्वेश्चन देख सकते हैं वो कॉमन एरर के ही हैं। और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी इसका विकल्प वर्ड क्या हो सकता है, जेन्युइन, ऑथेंटिक, और इसका मिराज का क्या होगा, यानी एक तरह से आप रीजनिंग में पढ़ते हैं उसी तरह का है। अगर जेन्युइन से ऑथेंटिक संबंधित है तो मिराज से कौन सा चीज मतलब संबंधित होगा, ये देख सकते हैं। जैसे इसका आंसर क्या होगा, इल्यूजन, यानी मिराज का मतलब क्या होता है, भ्रम की स्थिति होना, उसी का इल्यूजन होता है। उसके बाद फिर देख सकते हैं आप ये है रैट और कैट, तो वॉर्म का क्या होगा, तो वो इधर आंसर होगा फिश में, यानी फिश, अर्थ और ट्रैफिक में आंसर होगा फिश ही होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखें, उसके बाद ये भी अल्टरनेटिव ही है। क्राइम, पुलिस, फ्लड का क्या होगा, तो वो डैम हो जाएगा, यानी क्राइम जो है वो पुलिस रोकती है तो फ्लड को कौन रोकेगा, तो डैम रोकेगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी लॉ का डिसिप्लिन होगा तो मेडिसिन का क्या होगा, यानी लॉ से डिसिप्लिन आता है तो मेडिसिन से क्या आता है, क्योर होता है, हम लोग ठीक होते हैं। और इसी में देखिए ट्री का फॉरेस्ट, तो सोल्जर का क्या होगा, आर्मी होगा, यानी ढेर सारे पेड़ क्या बनते हैं, फॉरेस्ट, यानी जंगल कहा जाता है उसे, तो ढेर सारे सिपाही क्या मतलब जो होंगे सोल्जर, वो क्या आर्मी कहलाते हैं। तो कुछ इसी तरह का अल्टरनेटिव वर्ड्स पूछा गया है। तो दोस्तों ओवरऑल 45 क्वेश्चन पर्सनल असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2019 में जो आयोजित किया गया था उसमें पूछा गया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपके स्टेनोग्राफर के एग्जाम में
50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 30 मैंने बताए ही कि 30 जो होंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर से होंगे और 20 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से आएंगे। तो ये पैटर्न है पूरा। अब बात रहेगी दोस्तों कि शॉर्ट हैंड की और टाइपिंग की। तो दोस्तों दो मैंने सर्च किया है और उसमें ये देखा है कि एग्ज़ाम सेम डे में ही हुआ था, उसके लिए नोटिस हाईकोर्ट ने जारी किया था। तो आप यही मान के चलें कि एग्ज़ाम सेम डे में ही होगा, आपको टाइम मिलेगा ही। तो आप अपनी तैयारी को उसी बेस पे कीजिए, जिससे कि उस दिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आप आसानी से रिटर्न भी लिख सकें और जो शॉर्ट हैंड देनी है वो भी, और टाइपिंग करनी है वो सब कर सके आसानी से। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप इसे लाइक और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।